हाय फ्रेंड्स, नायक सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम नाउन को क्यों पढ़ें। कई छात्रों का ये सवाल होगा कि नाउन जैसे सिलेबस में है ही नहीं। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे अभी मंडलीय का एग्जाम है, उसमें सिलेबस में नाउन है ही नहीं, तो क्या हम नाउन को नहीं पढ़ेंगे? क्या नाउन नहीं पढ़ेंगे? नाउन नहीं पढ़ेंगे और बाकी सभी को पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? क्या हमको अच्छे से समझ में आएगा? जी नहीं। अगर आप में नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बाकी चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ना जेंडर अच्छे से समझ में आएगा, ना नंबर समझ में आएगा, ना प्रोनाउन, ना वर्ब। इसलिए जो नाउन है ये सभी में एक मेन चीज होता है, मेन है, और इस चीज को हमको पढ़ना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस इन्हीं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देने योग्य ये बात है कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर होगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल यूज होगा। चलिए, तो इसमें रटने वाली क्या बात है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या यूज करना है? सिंगुलर यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हमको वर्ब जो है प्लूरल यूज करना है। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, क्योंकि यहीं पे सभी को कंफ्यूजन होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हम क्या पढ़ें कि बॉय में अगर एस लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। बॉय में अगर एस लगा दिया जाए तो ये प्लूरल बन जाएगा। अब जैसे कई वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस लगा हुआ होता है लेकिन प्लूरल नहीं होता। जैसे मैं एक वर्ड बोलूं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, तो यहां पे तो एस लगा है। यहां आप ये बोलोगे कि यहाँ पे तो ऐसा लगा है तो ये भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये प्लूरल नहीं होता क्योंकि ये एक सियासत को डिनोट कर रहा है। जैसे मैं बोलूं एक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस तरह से बोलूं मैथमेटिक्स, यहां भी मैथमेटिक्स में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो या क्या ये यहाँ पे एस लगने से ये प्लूरल होगा? जी नहीं, ये प्लूरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है कि हाँ ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। हम मैथमेटिक्स नहीं बोलते, हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, हम मैथमेटिक्स नहीं बोलते, हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। अब इसी प्रकार अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। जैसे मैं एक वर्ड बोलूं सनग्लासेस, सनग्लासेस, हम सनग्लासेस का सिंगुलर नहीं बना सकते, हम सनग्लासेस का सिंगुलर नहीं बना सकते। अगर हम इसको सनग्लास कर दें तो सिंगुलर नहीं बनेगा। हमको सनग्लासेस, हम बोलने में भी हमको सनग्लासेस ही बोलना है, हमको सनग्लास नहीं बोलना है, हमको सनग्लासेस ही बोलना है। तो सनग्लास, चलिए आप सनग्लास से क्या समझते हैं? इसको आप समझते हैं, सन मीन्स होता है सूर्य और ग्लास मीन्स होता है शीशा। तो सन ग्लास मीन्स क्या हुआ? जो दो शीशा से मिलकर बना होगा, है ना? इस तरह से दो शीशा से मिलकर बना होगा। तो ये समझते हैं कि दो शीशा से मिलकर जो बना होता है वो सनग्लास है, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो दो चीज यूज हो रहा है, ग्लास यहाँ पे दो यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सनग्लास हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है। चलिए एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को। जैसे सीजर्स है, जैसे सीजर्स, सीजर्स किसको बोलते हैं? जिसको आप लोग कैंची बोलते हो, इस तरह से रहता है ना? अगर ये कैंची, ये जो सीजर्स है उसका एक भाग अगर हटा दिया जाए इस तरह से, तो क्या इसको हम सीजर्स बोलेंगे? जी नहीं, इसको हम सीजर्स नहीं बोल सकते। ये ओनली ब्लेड रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? ओनली ब्लेड रह जाएगा, क्योंकि इसका एक पार्ट हमने हटा दिया है। तो इसलिए हमको सीजर, सीजर नहीं बोलना है, हमको बोलना है सीजर्स। अब जैसे मैं और एग्जांपल दूं, जैसे हेडफोन, कई बोलते हैं हेडफोन, हेडफोन नहीं बोलना है हमको, हेडफोन्स बोलते हैं।
क्योंकि हेडफोन्स एक नहीं होता है, हेडफोन्स कितना होता है, दोनों तरफ दोनों कानों से सुनते हैं हम। तो हेडफोन्स बोलना है हमको, हेडफोन नहीं बोला जाता। इस चीज को आप समझो कि हेडफोन नहीं बोला जाता, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसका कोई सिंगुलर नहीं हो सकता। अगर ये इसको हम हटा के बोले तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको हेडफोन्स बोलना है, हम हेडफोन नहीं बोल सकते। तो इसलिए इन चीजों को हमको समझना, नाउन को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नाउन किसको बोलते हैं, कोई भी नेम, हमारे आसपास के कोई भी नेम हो उसको हम नाउन बोलेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स। मतलब कोई भी पर्सन नेम, एनिमल नेम, प्लेस नेम, ये सभी नेम को क्या, थिंग्स नेम, ये सभी नेम को हम नाउन बोलते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए अब हम नाउन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अब डिटेल से समझते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको दोबारा कोई भी एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट नाउन क्लियर होगा तो ही आप प्रोनाउन, जेंडर, आर्टिकल, नंबर्स, ये सब समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन, इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स। कोई भी पर्सन नेम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, इस तरह से कोई भी पर्सन नेम जो है क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद आता है पर्सन के बाद प्लेस, कोई भी प्लेस नेम, जैसे जैसे क्या क्या हो गया, रायपुर, बिलासपुर, मुंबई, दिल्ली, ये सभी प्लेस नेम क्या हो जाएगा, प्लेस नेम के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आता है थिंग। थिंग में जो भी थिंग है, जैसे बुक है, जैसे होली बुक्स है, द रामायण, द महाभारत, तो ये सभी थिंग्स के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद एनिमल्स नेम, कोई भी एनिमल्स, लायन, टाइगर, ये सभी एनिमल्स नेम किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसी को जैसे एग्जांपल में हम समझें, राम, सीता, बॉय, गर्ल, क्लास, आर्मी, गोल्ड, सिल्वर, स्लीप, चाइल्डहुड, etc। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो ये सब को हमको समझने के लिए ये नाउन को कैटेगराइज किया गया है, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ पाए कि ये राम, सीता, ये जो है कौन से नाउन के अंतर्गत आता है, ये बॉय गर्ल कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा, ये क्लास आर्मी कौन से नाउन के अंतर्गत आएगा, ये गोल्ड सिल्वर किसके अंतर्गत आएगा, और ये स्लीप और चाइल्डहुड किसके अंतर्गत आएगा। अगर ये चीज को हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से हम जो है 5 काइंड्स होता है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसको हमने अच्छे से तो वीडियो जो है लंबा थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा बोल के, इसलिए हमने इतना मेहनत किया है, ताकि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखो और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको बार बार वीडियो में आने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक रिवीजन करने की ज़रूरत है बस। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो ये नाउन का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट काइंड है प्रॉपर नाउन, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? ए प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स। एक पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में बताया जाएगा या थिंग के बारे में बताया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी पर्सन नेम है, राम, मोहन, सीता, गीता, इस तरह से कोई भी नेम, रमेश, राकेश, इस तरह से कोई भी नेम, मोहन, सोहन, कोई भी नेम जो है क्या किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। सेकेंड जो प्लेस नेम, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अपने अपने गांव का नाम, अपने सिटी का नाम, जो भी है प्लेस नेम, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बुक नेम, जो थिंग्स है। बुक क्या है? एक थिंग्स है। तो बुक्स नेम में क्या क्या आएगा? ये जो हॉली बुक्स है, द रामायण, द महाभारत, etc। उसके बाद नेक्स्ट है नेम
ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से ये नेम भी क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है मंथ्स नेम, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से मंथ्स नेम भी किसके अंतर्गत आएगा, मंथ्स नेम भी जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी लैंग्वेज है, ये सभी जितने भी लैंग्वेज है वो सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द दैनिक भास्कर, द नवभारत, इस तरह से द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं इसके ये सब जो है किस में आएंगे, ये जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब उसके बाद है नेम ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स, द हिमालय है, द अरावली है, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। इधर वाले जितने भी पोर्शन है इस तरह से यहाँ पे ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। अब हम आगे समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जो अच्छी तरीके से समझते हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है थोड़ा, इसलिए आप जो है थोड़ा डेडिकेट होके देखिए, ताकि एक बार अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट है, एक बार नाउन का कॉन्सेप्ट समझ गए तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रटना नहीं है हमको, बस सिर्फ समझना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन नाउन। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। व्हाट इज कॉमन नाउन? ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ क्लास, ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो अब समझते हैं एग्जाम्पल से कि कॉमन नाउन किसको बोला जाएगा। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, न्यूज़पेपर, बुक, कंट्री, मोनूमेंट, ईटीसी। मोनूमेंट को हिंदी में बोला जाता है स्मारक, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, इस तरह से मोनूमेंट उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि बॉय क्या है कि बहुत सारे के लिए जो एक यूज होगा उसको हम वो किसके अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के लिए। जो बहुत सारे के लिए एक यूज होगा, जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बॉय हैं, जैसे ये मोहन, सोहन, रमेश, राकेश, ये सभी मिलकर क्या होते हैं, बॉय। इन सभी को हम क्या बोलेंगे एक साथ, अगर क्लास में बैठे हैं तो बॉय बोलेंगे। उसी प्रकार जैसे गर्ल, सीता, गीता, रागिनी, इस तरह से एक ही क्लास में बैठे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, गर्ल। तो इन सभी को डिनोट करने के लिए क्या यूज किया गया, गर्ल। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत सारे के लिए जब एक वर्ड यूज किया जाएगा तो वो जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे सिटी है, अब यहाँ पे सिटी है, सिटी में क्या है, मुंबई भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, कोलकाता भी सिटी है, चेन्नई भी सिटी है। तो ये सभी को किसके लिए यूज होगा, ये सिटी के लिए। तो सिटी जो है कॉमन नाउन होगा, और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। इस तरह से अब देख, लुक एट दिस टेबल। अब एक टेबल से हम समझते हैं कि कौन सा क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बॉय बोला, तो बॉय में क्या क्या होगा, राम, मोहन, ईटीसी। यहाँ पे बॉय क्या है, इन सभी के लिए एक यूज हो रहा है बॉय, जैसे राम, मोहन, राकेश, सोहन, मोहन, इस तरह से। तो इन सभी के लिए बॉय यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो बॉय है ये क्या नाउन के अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद गर्ल्स है, गर्ल्स में क्या क्या है, सीता, गीता, रागिनी, इस तरह से बहुत सारे गर्ल्स हैं। तो इन सभी के लिए क्या यूज किया जाएगा, गर्ल, एक वर्ड। जैसे सिटी है, सिटी में क्या, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये सभी। तो ये सिटी जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, और ये जो मुंबई, चेन्नई है ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद कंट्री क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, ये सभी। तो ये इंडिया, पाकिस्तान ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, और कंट्री क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत हो जाएगा। अब उसके बाद रिवर में क्या क्या होगा, द गंगा, द यमुना, इस तरह से। यहाँ जगह नहीं होने के कारण जो है शॉर्ट में एक ही लिख दिया हूँ। तो द गंगा, द यमुना, इस तरह से रिवर का नेम हो जाएगा। तो रिवर जो कॉमन नाउन होगा, और यहाँ पे द गंगा, यमुना क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब देखते हैं न्यूज़पेपर कॉमन हो रहा है, द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नवभारत, इस तरह से जो ये न्यूज़पेपर का नेम जो है क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, और न्यूज़पेपर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। उसी प्रकार बुक है, तो द रामायण, ये हॉली बुक है, द रामायण, द महाभारत, इस तरह से।
तो ये बुक जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, और द रामायण, द महाभारत, ये जो नेम है, बुक का नेम, ये जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जो द यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे इस तरह से। तो आर्टिकल द इज यूज बिफोर द रिवर, माउंटेन एंड स्पेसिफिक थिंग। जो स्पेसिफिक थिंग के अंतर्गत ही ये जो न्यूज़पेपर है वो आएगा। फिर से एक हॉली बुक है उनसे पहले द लगेगा, कोई भी स्पेसिफिक थिंग है उसके पहले द लगेगा, कोई भी माउंटेन है, कोई भी रिवर है, उसके पहले द लगाना है। तो इसलिए यहाँ पे द यूज किया गया है। उसके प्रकार डॉग, डॉग जो है कॉमन नाउन होगा, लेकिन जो डॉग का नेम है, जैसे डॉग का नेम कोई भी हो सकता है, टॉमी, डीनू, सीनू, शेरू, इस तरह से कोई भी नेम, ये जो नेम है वो प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो डॉग है वो कॉमन नाउन में आएगा। अब उसके बाद जैसे टीचर है, जैसे मेरे को ही ले लो, टीचर में मिस्टर नायक सर, जैसे मेरा ही यूट्यूब चैनल है नायक सर, तो मिस्टर नायक सर, मिस्टर दास सर, इस तरह से टीचर नेम। तो ये जो मिस्टर नायक सर है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे जो टीचर है, ये सभी टीचर के लिए मिस्टर नायक, इन सभी के लिए क्या यूज हो रहा है, नेम, इन सभी नेम की जगह एक वर्ड टीचर हो रहा है, तो इसलिए ये टीचर जो है क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। उसके बाद है मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स को बोलते हैं स्मारक। तो द ताजमहल, द कुतुब मीनार, इस तरह से इन सभी के लिए जो यूज होगा वो मोनूमेंट्स। तो मोनूमेंट जो है कॉमन नाउन होगा, और ये प्रॉपर और द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ये सभी जो है क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये कॉमन नाउन का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे कोई राइटिंग मिस्टेक होता है तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आप सभी से। आप कमेंट करके बताएं कि ये फेस्टिवल प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन, ये दोनों में से कौन सा नाउन है ये फेस्टिवल, उसको आप कमेंट करके बताएं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन से ही हमको समझ में आ रहा है कि कलेक्ट होके रहना, जो चीज एक साथ कलेक्ट होके रहते हैं उनके लिए जो एक वर्ड यूज किया जाएगा उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत बोलेंगे। तो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग कंसिडर्ड एज वन। मीन्स क्या होगा? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन्स का नंबर, जैसे बहुत सारे पर्सन्स है एक साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे एक साथ भीड़ में है, बहुत सारे पर्सन्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्राउड। तो सभी के लिए क्या यूज हुआ? क्राउड। तो यहाँ पे जो क्राउड होगा वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स जो है क्या होके रहेंगे? एक साथ कलेक्ट होके रहेंगे। तो थिंग्स जैसे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में क्या है? बहुत सारे बुक वहाँ रहते हैं, तो कौन कलेक्ट होके रहता है? बुक एक साथ रहते हैं। तो इसलिए जो लाइब्रेरी वर्ड है वो क्या नाउन के अंतर्गत आएगा? वो जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार है एग्जाम्पल में क्लास, क्राउड, आर्मी। आर्मी क्या है? कलेक्ट होके रहते हैं एक साथ, तो आर्मी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे टीम है, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स मिलके क्या बनते हैं? वे एक टीम बनते हैं, तो वो भी क्या हुआ? कलेक्ट होके बना, तो इसलिए ये टीम भी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद फैमिली में क्या है? हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं, कलेक्ट होके रहते हैं, तो फैमिली भी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। लाइब्रेरी, जैसे कि मैंने बोला पहले कि बहुत सारे पुस्तकों का संग्रह जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी बोलते हैं। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स है, ग्रेप्स कैसा रहता है? गुच्छा में रहता है, तो बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। तो बंच क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई भी रटने का प्रयास ना करें, केवल समझने का प्रयास करें ताकि आपको बोर भी ना लगे। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? जैसे तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग कंसिडर्ड एज वन, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेस दैट is eaten, drunk, measured and weighted but not counted। मीन समझे कि मटेरियल नाउन होता क्या है? मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द सब्सटेंसेस दैट इज ईटन, जिसको हम खा सकते हैं, ड्रंक जिसको पिया जा सकता है, मेजर्ड जिसको हम माप सकते हैं, वेटेड जिसको हम तौल सकते हैं।
वजन कर सकते हैं, बट नॉट काउंटेड, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में जैसे वाटर है, बताइए आप लोग वाटर को क्या कर सकते हैं, क्या गिन सकते हैं, उसको नहीं गिन सकते। क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, किससे, लीटर से, किससे, लीटर से। तो ये वाटर, ऑयल, ये सब ये क्या होगा, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। शुगर को हम क्या कर सकते हैं, वेट तौल सकते हैं इसको। पेपर, उसी प्रकार पेपर, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम कुछ लेते हैं तो वो मटेरियल के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट जो सुबह के नाश्ता करते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। उसके बाद लंच, जो दोपहर में खाना खाते हैं उसको हम लंच बोलते हैं, और डिनर, जो रात्रि में भोजन करते हैं उसको हम डिनर बोलते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे एक एग्जांपल है द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे जो टेबल है वो क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा, लेकिन जो टेबल है किससे बना है, वुड से बना है। तो ये वुड क्या होगा, मटेरियल होगा। क्या होगा, ये मटेरियल होगा, क्योंकि ये वुड से मिलकर बना है टेबल, तो मटेरियल हुआ, मटेरियल नाउन हो गया वुड, और टेबल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल से, एक और एग्जांपल से समझते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो रिंग है वो किससे मिलकर, किससे बना है, गोल्ड से बना है। जो रिंग है वो किससे बना है, गोल्ड से बना है। तो गोल्ड क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिंग है वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो इससे ये दोनों एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन आप इस वीडियो में लास्ट तक देखें, ताकि आपका एक बार, अगर किसी भी चीज़ को आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, भले उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल रिवीजन एक बार देख लेंगे। एक बार इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप, बहुत ही, अगर एक बार इसको रिवीजन भी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको समझें, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज नॉट सीन और टच बट ओनली थॉट ऑफ। जिसको हम क्या नहीं कर सकते, विच इज नॉट सीन और टच, जिसको हम नहीं देख सकते और टच नहीं कर सकते, लेकिन केवल विचार कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो इसको छू सकते हैं, नहीं और देख सकते हैं। इसको केवल हम, हाँ, कि हमारा बचपन ऐसा ऐसा था, ऐसा था, इस तरह से बचपन में हमने ऐसा ऐसा किया था, तो ये सब हम इसको थॉट कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ट्रूथ, ट्रूथ जो है ट्रू से मिलकर बना है, ट्रूथ, ट्रू एक एडजेक्टिव है और ट्रू से मिलकर जो है ट्रूथ बना हुआ है। तो ट्रूथ मीन सत्यता। तो ये सत्यता को हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इसको नहीं देख सकते हैं, केवल हम इसको थॉट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें हीट, स्लीप, लव, पॉवर्टी, काइंडनेस, वीकनेस, डार्कनेस, इटीसी, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, वीकनेस मीन्स कमजोरी, काइंडनेस मीन्स दयालु। इस तरह से इसको हम केवल थॉट कर सकते हैं, इसको ना तो देख सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब ओल्ड ग्रामर में क्या था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 थे। तो अब जो न्यू ग्रामर में है उसमें 2 नाउन और ऐड कर दिया गया है, जो कि क्या है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये जो काउंटेबल नाउन है ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन वो जो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलकर बना हुआ है। काउंटेबल नाउन से ही समझ में आ रहा है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे कोई भी पेन है, पेन को हम गिन सकते हैं तो पेन क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। अब उसी प्रकार इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल, एप्पल को हम गिन सकते हैं,
तो एप्पल क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। चेयर को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो चेयर क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। पेन, पेन को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये पेन भी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। जो अनकाउंटेबल नाउन, उसका एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर। वाटर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 इस तरह से काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसलिए वाटर क्या होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार मिल्क हो गया, उसी प्रकार ऑयल हो गया, उसी प्रकार नॉलेज, नॉलेज है, जैसे किसी नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो जैसे किसी को नॉलेज है, उसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, हाँ इसका ये इतना नॉलेज है, इसका 1 नॉलेज है, इसका 2 नॉलेज है, ऐसा काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉलेज जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एन जो है छूट गया है उसको, तो ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और फॉर्मेशन ऑफ नाउन, जो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, अगर उसको भी बताऊंगा तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए उसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, जैसे बॉय है तो बॉय से बॉयहुड, चाइल्ड है तो चाइल्ड से चाइल्डहुड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो बच्चे से चाइल्डहुड बनेगा तो क्या होगा, बचपन हो जाएगा। इस तरह से इसको फॉर्मेशन होता है ये। अगर इसको बताया जाएगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। आपको हमारा क्या हुआ मेहनत आपको पसंद आया है, तो आप इसको मैं लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस वीडियो को आप केवल उन बच्चों तक पहुँचा दें जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, जिनका नाउन ग्रामर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप केवल एक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा वो आपको दिख सके। धन्यवाद।